हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक करेंगे और जिसका नाम होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली ये आपका न्यूरॉन सिस्टम से रिलेटेड होगा, माइंड से रिलेटेड होगा, जो कंट्रोल करता है हमारी वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री जो हमारी चीज़ें होती हैं, डिज़ायर होती हैं उनको। तो ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अगर ब्रेन से क्वेश्चन आता है या न्यूरॉन सिस्टम से आता है तो ये एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम का टॉपिक रहेगा। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में सारे PYQ चैप्टर वाइज कर चुके हैं जितने बन रहे हैं, बाकी मैं एक्स्ट्रा आपको बुक से कराऊंगी। और जो बुक से तो ये लगा लो कि एक चैप्टर से 100 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी करेंगे। पहले ये PYQs कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरिब्रम होता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन लिखा है सेरिबेलम, इसको ना बैलम को बैलेंस से याद रखिएगा या फिर बैलेंस से याद रखिएगा। जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं जो हम बैलेंस करके चल सकते हैं वहाँ पे सेरिबेलम ही आएगा, और जो सबसे बड़ा पार्ट होगा वहाँ पर सेरेब्रम आएगा। सेरेब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसको हिंदी में मत याद रखिएगा, इंग्लिश में ही रखिएगा। सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का 2/3 पार्ट, मतलब 3 में से हमारा जो 2 पार्ट होता है वो सारा सेरेब्रम होता है। जितनी भी आपकी विटी है, बुद्धि है या फिर आपकी क्लेवरनेस है, ये सारा उसी का केंद्र होता है। जिस व्यक्ति का सेरेब्रम जितना अधिक बड़ा होगा उसका उतना ही अधिक क्या होगा, वो विटी होगा, बुद्धिमान होगा। तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, यू कैन से। मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, मटर के दाने जितनी होती है, और इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पीयूष ग्रंथि कह लो या पिट्यूटरी ग्लैंड कह लो, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंतःस्रावी जो हमारी इंडोक्राइन सिस्टम होता है या ग्लैंड्स होती हैं उनके स्राव को नियंत्रित करती है, बैलेंस करके रखती है। और साथ ही साथ ये व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसका बिहेवियर है, उसकी हेल्थ है, उसकी ग्रोथनेस है या फिर उसका जो जेंडर डेवलपमेंट है उसको भी प्रेरित करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे हमारे जो आंतरिक भाग हैं, आंतरिक ग्रंथियां हैं, उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस का पूछा है तो ये हमारे ब्रेन सिस्टम को या मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है, जो हमारा दिमाग है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसकी झिल्ली की जो सूजन है ना, वो आमतौर पर क्या होगा, उसमें संक्रमण हो जाएगा, वो खराब हो जाएगी। तो हमारी मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वो हमारा ब्रेन से रिलेटेड होता है। निम्न में से कौन सा एक डिमेशिया का लक्षण है? डिमेशिया होता है कि चीज़ों को भूल जाना, मतलब जो आपकी मेमोरी है उसमें लॉस हो जाना। डिमेंशिया बोलते हैं या डिमेशिया बोल लो। तो दैनिक क्षमता में हस्तक्षेप करने के लिए मानसिक क्षमता में कमी के लिए डिमेंशिया एक सामान्य शब्द है। इसको वकैब से भी याद रख सकते हो। लॉस ऑफ द मेमोरी इज कॉल्ड द डिमेंशिया। और इसमें आपका एल्जाइमर रोग हो सकता है। तो एल्जाइमर जो रोग होता है वो डिमेंशिया का ही एक पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं डिमेंशिया क्या है, लॉस ऑफ द मेमोरी डिजीज है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करती है कौन सी? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, अभी हम पढ़ के आए हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, और ये बैलेंस करती है हमारे बिहेवियर को, हमारे जो हमारी हेल्थ होती है उसको, हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट को, ये सारा बैलेंस करके रखती है। तंत्रिका तंत्र कह लो या नर्वस सिस्टम कह लो, इसकी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। देखो, अगर हमारा लीवर फैटी हो गया है, लीवर में सूजन आ गई है या लीवर में कोई डैमेज हो गया, तो लीवर एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप को रिकवर कर सकता है। बट जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, अगर न्यूरॉन में प्रॉब्लम हो गई तो इसको हटाना बहुत मुश्किल है। देन वी कैन से, तो नर्वस सिस्टम की जो कोशिका होती है उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। यही हमारे माइंड को बैलेंस करके रखती हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन, एक होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर, ठीक है, जो हमारा फिल्ट्रेशन करता है यूरिया को। तो तंत्रिका तंत्र की जो यूनिट होगी वो न्यूरॉन होगी, और इसका जो कार्य होता है हमारे मस्तिष्क को सूचना देना होता है। मान लो कि आपने कोई गर्म चीज़ छुई और आपको गर्माहट महसूस हुई, तुरंत आपके माइंड में मैसेज जाएगा कि भाई आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया है। वो किस कारण होता है? वो सारा न्यूरॉन सिस्टम का पार्ट होता है। मेडुला ओब्लिंगेटा क्या होता है? मेडुला ओब्लिंगेटा ये हमारे माइंड का ही एक पार्ट होता है। ये क्या करता है? मेडुला ओब्लिंगेटा मस्तिष्क का एक अंतिम भाग है, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन वी कैन से। तो मस्तिष्क के इस भाग में जो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारा खांसना है, छींकना है, उल्टी करना, इन चीज़ों पे हम बैलेंस नहीं कर सकते। मतलब आप ये सोच के छींकते हो क्या कि अभी छींक आएगी या अभी उल्टी आएगी, तो ये अनडिज़ायरेबल जो हमारी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्रीज जो चीज़ें होती हैं उन सबको बैलेंस करता है। और पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण होता है। मेडुला ओब्लिंगेटा ये लास्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। जब हमें थकान नहीं होती तब हमें जगाए रखने और
और कई बार सुस्त रखने का जो हार्मोन है वो क्या होता है, मतलब हमें थकान महसूस नहीं हो रही है तो हम वही काम करते रहते हैं या जागते रहते हैं, और कई बार हमें लेजीनेस फील होता है, तो ये होता है सेरोटोनिन के कारण। सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो ये हार्मोन जो है ये व्यक्ति के मूड को कंट्रोल करता है, जो मूड स्विंग्स होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें टायर्डनेस हो रही है, थकान नहीं हो रही है, तो हम काम करते रहते हैं या फिर कई बार हमें लेजीनेस फील होता है, तो ये सारा हमारा किस कारण होता है, सेरोटोनिन। और ये जो हार्मोन है ये आपका तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी प्रेरक तंत्रिका है? प्रेरक मतलब जो हमें किसी काम को करने के लिए करती है, मतलब हमें ये काम करना है, तो प्रेरक तंत्रिका होती है, ये होती है एब्डेंस। तो हमारी अपवर्तनी जो होती है ये एक प्रेरिका तंत्रिका है, इसको समझिए। ग्राही अंगों से विशिष्ट प्रकार तंत्रिका कोशिकाएं सेंसरी नर्व जो है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जिन्हें हमें सेंसरी नर्व्स कहते हैं। मस्तिष्क से एक अन्य प्रकार की जो तंत्रिका होती है या कोशिका सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं या मोटर कहते हैं। मोटर तंत्रिका कह सकते हैं। जैसे हमारे विभिन्न कपाल तंत्रिकाओं के गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें घ्राण की, ओला फैक्ट्री जिसे कहते हैं, ये एक तरह की संवेदी होती है और ये कार्य करती है महक का। फिर हमारा होता है ऑप्टिक। ऑप्टिक मतलब आंखों से रिलेटेड है, ऑब्वियसली यू कैन से, तो ये हमें देखने के लिए सहायक करती है। ओला फैक्ट्री से याद रखिए, ये जो हमारी महक होती है या फिर बदबू आती है या फिर किसी चीज़ की भी स्मेल है उससे रिलेटेड है। ओक्यूलोमोटर करें तो ये हमारी जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं, हमारे जो लेंस होते हैं उसका आकार होती है। फिर अगर हम बात करें ट्रिगमिनल की, तो ये किसी को टच करना या पेन फील होना, ये त्रिपृष्ठी होता है। इंग्लिश में याद रखोगे तो सही रहेगा। फिर है हमारा अपवर्तनी, ये हमारी जो पुतली होती है आंखों की उनकी गति को क्या करती, कंट्रोल करती है। फिर है हमारा ट्रोकेलर, घिरनी जिसे कहते हैं, आंखों को चलाता है, इधर उधर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तंत्रिका अभिप्रेरक और अपवर्तनी तंत्रिका के समन्वय से चलती है। फिर हमारा फेशियल कह लो, जो चेहरा होता है मिश्रित होता है, जैसे स्वाद है, आंसू आए हैं, लार का आना, चेहरे के भाव बदल जाना, उनको भी कंट्रोल करता है। फिर हमारी होती है श्रवण मतलब सुनने की, तो ये कान से रिलेटेड है। फिर हमारी होती है जीभ, जो हमारी टंग होती है, स्वाद कैसा महसूस करें, हमें कैसे पता चलता है कोई चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, तो उन सब के कारण। फिर हमारा होता है वैगस। वैगस होता है मिश्रित, मतलब ये मिक्सचर होती है, तो प्राणकुंभी जो संवेदनाएं होती हैं उनके लिए। और फिर हमारा होता है एसेसरी। एसेसरी को हम सहायक कह सकते हैं, ये सिर की गति को कंट्रोल करती है। और फिर हमारा होता है हाइपोग्लोसल, ये भी एक प्रेरक होता है, ये भी एक मोटर सेंसरी मोटर कह सकते हैं। तो जीभ की मांसपेशियों में जो गति होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि भाई कौन सी प्रेरक तंत्रिका है जो हमें काम करने के लिए या देखने के लिए सहायक है, तो ये हमारी अपवर्तनी होती है। नेक्स्ट है मस्तिष्क में तापमान विनियमन केंद्र क्या होता है? तापमान को बनाए रखने का जो काम होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये अग्र मस्तिष्क, जो हमारा अगला वाला भाग होता है, उसके ग्राहण पिंड का भाग होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना होता है। और इसमें आपका जैसे भूख लगना हो गया, नींद आना हो गया, कोई इमोशंस हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा स्वेटिंग हो गया, वो सारे हमारे हाइपोथैलेमस के कारण होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र हो हमारा, वो हमारा होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना। ये कैसे, देखिए, मानव का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। मस्तिष्क को, जैसे आप कंप्यूटर को सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू के बिना कंप्यूटर नहीं प्रोसेस कर सकता, नहीं चल सकता, ऐसा ही हमारा मस्तिष्क होता है जिसे हम मानव शरीर का सीपीयू कहते हैं। तो एक लाइन में याद रखिएगा कि मानव शरीर का सीपीयू किसे बोला जाता है, तो वो मस्तिष्क है। ये हमें देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया है, हमारी मेमोरी का इसका स्थान होता है। अगर इसके भार की बात करें तो 1360 ग्राम होता है। तो हमारा क्या था कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, आगे वाला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, तो ये हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। इसका जो भार, अगर हम एवरेज वेट की बात करें तो 1360 ग्राम होता है। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य और एक होता है पश, मतलब एक आगे वाला भाग जिसे हम फोर ब्रेन कहते हैं, फिर होता है मिड ब्रेन और फिर होता है हिंड ब्रेन, पीछे वाला भाग। तो मेरुरज्जु क्या करता है, ये जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब हमने कुछ काम किया और उसका रिवर्स हमें मिला, ये सारा हमारा मेरुरज्जु करता है। मेडल ऑब्लेंगेंटा के बाद यही संरचना होती है मेरुरज्जु की।
सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभावों से त्वचा के निम्न कारणों में से कौन सा संरक्षित होता है? अगर हमें सूर्य का प्रकाश है मिल रहा है या हम ज़्यादा देर तक सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षित होता है? ये होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र। तो याद रखिएगा, जो हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम है ये सूर्य के ज़्यादा प्रकाश से क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट है, कशुरेक दंड का कार्य किसको रक्षण देने का है? कशुरेक दंड कह लो या फिर आपका जो स्पाइनल कोड है इसको रक्षा करता है। ये कैसे करता है? जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है मनुष्य के, कशुरेक दंड में 33 कशुरेक होते हैं, 33 वर्बिट्रेल होते हैं। सभी जो वर्बिट्रेल होते हैं ये उपास्थि की गद्दियों के द्वारा आपस में लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं और ये मेरुरज्जु को घेरता है, मेरुरज्जु को कंट्रोल करता है और सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब ताकि मेरुरज्जु पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। न्यूरॉन संदेश को इसके माध्यम से अन्य न्यूरॉन तक ले जाता है। ये कौन सा हार्मोन है? ये होता है आपका एक्सन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? एक लंबा सा तंतु होता है जो साइटन से निकलता है और इसी के द्वारा न्यूरॉन अपना संदेश दूसरे न्यूरॉन से ले जाता है। मतलब न्यूरॉन जो हमारे अंदर एंडोक्राइन जो सिस्टम के अंदर ग्लैंड होती है या यूनिट होती है हमारी, तो ये क्या करता है? अगर हमें कोई मैसेज मिल रहा है हमारे ब्रेन को, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अपने ब्रेन से याद भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, चीज़ों को बोल भी रहे हैं, तो ये हमारे इसमें एक्सोन काम करता है एक मैसेज को एक मीडियम तक ले जाने के लिए, तो ये हमारा एक्सोन होगा। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क का अगर आप पूछे एक सिंगुलर सेंटर क्या होगा तो ये होगा मेरुरज्जु। अगर प्रतिवर्ती क्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचनाएं संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती हैं। मतलब आपने कुछ काम किया, मान लो आप किसी बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हो तो वो आगे तक जाता है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे फोर्स के द्वारा उस चीज़ ने कोई डिस्टेंस कवर किया है? तो हमारे माइंड को मैसेज जाता है ये मेरुरज्जु के द्वारा। वहाँ से अभिक्रिया के लिए जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, जो हमारी प्रेरक तंत्रिकाएँ होती हैं, ये अपवाही अंग तक पहुँचा देती हैं और इसी पथ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसका जो सेंट्रलाइजेशन जो होगा वो मेरुरज्जु होगा, तो ऑप्शन हमारा मेरुरज्जु यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन था हमारा कि रिफ्लेक्स आर्क किसका केंद्र होता है? मेरुरज्जु का होता है। छोटे बच्चों के पोषण के लिए डैश ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की एक विशेषता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका स्तन आएगा, क्योंकि यहाँ से जो फीडिंग कराते हैं, दूध जो निकलता है वो छोटे बच्चों का पोषक है और ये जो विशेषता है ये हमारी मैमल्स की होती है, स्तनधारी जीवों की होती है। तो ये था आज का चैप्टर जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से जो क्वेश्चन बनते थे। न्यूरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी आपके ब्रेन के जो भी पार्ट हैं, जैसे फोर ब्रेन हो गया, हैंड ब्रेन हो गया, इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन बनते हैं। ब्रेन का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो गाइज ये आज की वीडियो का चैप्टर था और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये PYQs हैं तो जितने चैप्टर वाइज बन रहे हैं वही हम कवर कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।